क्या होगा? नो। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? यूज ऑफ ए, एन और द। इसको क्या बोलते हैं हम? आर्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टिकल। ए एंड द को क्या बोलते हैं? आर्टिकल बोलते हैं। ठीक है ना। आर्टिकल पढ़ने से थोड़ा सा पहले कल बता रहे थे, नाउन के बारे में बता रहे थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ये सब के बारे में ज्यादा बता रहे थे। ठीक है ना। तो उस सब नाउन जो होता है, नाउन को समझ लेने में ही फायदा है, नहीं तो कुछ को समझ में आता है, कुछ को समझ में नहीं आता है। तो समझने से पहले हम देखते हैं नाउन पहले किसको कहते हैं। पता है नाउन किसको कहा जाता है? किसी को बोलो तो, नहीं पता है तो छोड़ो। नाउन सीधा देख लो अपनी नंगी आंखों से, मतलब जो आंख जो है जिस चीज को देख लें उसका कोई ना कोई तो नाम होगा, होगा ना। और जिसका नाम है वो क्या है? नाउन है। जिसका नाम है वो क्या है? नाउन है। तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, सीधा शब्द में बोल सकते हैं नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, मतलब जिसका कुछ ना कुछ नाम हो वो क्या होगा? नाउन होगा, संज्ञा होगा। ठीक है। ये सिंपल भाषा में समझेंगे, ज्यादा लंबा चौड़ा करके नहीं समझेंगे। अब नाउन जो होता है 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। पहला जो होता है प्रॉपर नाउन। अंग्रेजी में कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। इसका जो हिंदी में 5 प्रकार का होता है। तो प्रॉपर नाउन को क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखो प्रॉपर नाउन को जैसे ही बोलेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा, कौन सा संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्ति मतलब क्या? एक व्यक्ति का बोध हो रहा है ना। एक व्यक्ति का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। अब एक व्यक्ति मतलब कोई खास व्यक्ति का बोध होगा, है ना। तो समझ लेना इसमें दुनिया में जिसका कुछ ना कुछ नाम है, कोई ना कोई नाम होगा, है ना। तो जिसका कुछ ना कुछ नाम है उसका हम क्या रखेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और कुत्ता भी है, कुत्ता का कुछ नाम है तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे कि भागलपुर हो गया, कहलगांव हो गया, ठीक है, एनटीपीसी हो गया, ये सब क्या है? नाम है, प्रॉपर नाम है ना। तो इसका जो उदाहरण होता है किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या बोले? किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या बोलते हैं हम? प्रॉपर नाउन बोलते हैं, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। किसी को कोई दिक्कत है ना? जैसे बोलेंगे साहिबगंज तो क्या हो जाएगा? वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्या सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो हमको लगता है प्रॉपर नाउन सब समझ में आ गया होगा आपको, आ गया ना। अब देखो क्या है कि कॉमन नाउन। कौन सा नाउन है? कॉमन। कॉमन से ही मतलब क्या हो रहा है? लग रहा है कॉमन चीज आएगा इसमें, है ना। मतलब कि कोई भी चीज बोलेंगे तो वो कॉमनली पूरा आ जाएगा उसमें, है ना। अगर यदि किसी एक चीज को बोल दें और उसे पूरे जाति का बोध हो जाए, किसका बोध हो जाए? पूरे जाति का बोध हो जाए, तो वैसे नाउन को क्या बोलेंगे हम? कॉमन नाउन। जैसे हम लिखे यहाँ पर तो नाम लिखे, किसी का भी नाम लिख देंगे, भागलपुर, कहलगांव, गंगा नदी, सब क्या प्रॉपर नाउन है, कोई दिक्कत? अब देखो इसमें लिखेंगे डॉग। डॉग मतलब क्या होता है? कुत्ता। डॉग मतलब कुत्ता। और कुत्ता बोलेंगे दुनिया में जितना भी कुत्ता है सब कुत्ता के बारे में बोल दिए। रिवर मतलब क्या होता है? नदी। दुनिया में जितना नदी है उसका नाम हो गया, कोई दिक्कत? उसके अंदर में आ गया। तो क्या बोले कॉमन नाउन में क्या होता है? पूरे एक को बोलने से पूरे जाति का बोध हो जाता है, कोई दिक्कत? जैसे बोलेंगे मार्कर है ना। इस मार्कर को बोलेंगे तो मार्कर जितना भी है सब मार्कर का बोध हो रहा है। ठीक है, दोनों समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। ठीक, अगला देखो क्या है, तुमको समझ में आ रहा है ना। अब देखो तीसरा नंबर में है मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन? मटेरियल नाउन। देखो क्या बोलता है ना कि अगर यदि कहीं पर शादी ब्याह कुछ होता है, कुछ फंक्शन कराना होता है, तो हम लोग सबसे पहले बोलते हैं सब मटेरियल तैयार है ना। घर भी बनाते हैं क्या बोलते हैं? मटेरियल तैयार है ना, बोलते हैं ना, बोलते हैं। तो मटेरियल का अर्थ हो गया कुछ ना कुछ उससे निर्माण होता है। मटेरियल मतलब क्या होता है? कुछ ना कुछ निर्माण होता है। अब देखो हम लोग कोई भी चीज घर बना रहे हैं, ईटा चाहिए, बालू चाहिए, है ना, छर्री चाहिए, है ना, सीमेंट चाहिए, इन सारी चीजों को हमको जरूरत पड़ता है ना, तब ना घर का निर्माण होता है। तो जो चीज जैसे कि हमको खीर बनाना है, खीर में क्या चाहिए? दूध चाहिए, चीनी चाहिए, चावल चाहिए, ये सारी चीजों की जरूरत होगा। तो जिसमें हमको कुछ न कुछ लगा जुटा करके बनाते हैं, है ना, उसको क्या बोलेंगे? मटेरियल नाउन बोलेंगे। जैसे आयरन लोहा है ना। तो लोहा को क्या किया जाता है? पहले खदान से खोद करके निकाला जाता है, फिर उसको साफ किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है, फिर उसको सांचे में डाल करके कुछ ना कुछ निर्माण किया जाता है। कोई दिक्कत इसमें? तो मटेरियल नाउन समझ में आ रहा है ना। ईटा भी, यहाँ तक कि देखो तुम, ईटा भी बनता है तो गीला मिट्टी से उसको पहले मिट्टी को गीला किया जाता है, फिर उसको सांचे में डाला जाता है, उसके बाद पकाया जाता है भट्ठा में, और उसके बाद ईटा का निर्माण होता है। ठीक है, तो मटेरियल नाउन समझ में आ गया। अब देखो राइस। अगर यदि चावल का बात करें तो चावल कैसे बनता है? डायरेक्ट बन जाता है? नहीं बनता है। उसको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले खेत में बोना पड़ता है धान को। क्या किसको बोना पड़ता है? धान को। धान से क्या बनता है? चावल बनता है।
ठीक है, क्या होता है, धान से चावल बनता है। तो यहाँ पर हम कोई भी उदाहरण लेंगे तो वो क्या होता है, ये पहले उसको किसी न किसी चीज से क्या होता है, निर्माण किया जाता है ना। मटेरियल मतलब समझ में आ गया तुम लोगों को, मटेरियल नाउन में कोई भी चीज का क्या होता है, निर्माण होता है ना। और बता थे मटेरियल नाउन के साथ में क्या क्या नहीं लगता है, एस नहीं लगता है, मटेरियल नाउन में एस नहीं लगता है, क्योंकि ये खुद सिंगुलर है कि प्लूरल पता चलेगा, क्योंकि इसको हम नाप और नाप तोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मटेरियल नाउन का एक और खासियत है कि इसको हम नाप सकते हैं, गिन नहीं सकते। गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते। हाँ, हालांकि कुछ कुछ अपवाद भी है, लेकिन हम ज्यादातर मटेरियल नाउन को हम नापते हैं, गिनते नहीं है। जैसे दूध ले लो, दूध को हम क्या कह सकते हैं, गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते हैं। अच्छा, चीनी ले लो, चीनी को क्या कह सकते हैं, नाप सकते हैं, है ना। गेहूं ले लो, उसको क्या कह सकते हैं, नाप सकते हैं। तो ये सब कौन सा चीज है, मटेरियल नाउन। क्लियर है मटेरियल नाउन, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, सबको समझ में आ रहा ना। अब देखो मटेरियल नाउन सब अगर समझ में आ गया तो अब क्या है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्ट मतलब होता है चुनना, कलेक्ट मतलब क्या होता है, चुनना। अब देखो चुन चुन करके अगर यदि हम अकेले बैठे हैं अभी लॉकडाउन के समय में, तो क्या करना पड़ेगा, हमको चुनना पड़ेगा कि देखो कौन दोस्त खाली है, उससे फोन करके बात कर रहे थे, क्या खालीपन दूर हो जाएगा। क्या होता है कि उसमें ग्रुप बनाना पड़ता है। क्या होता है, कलेक्ट करके समझ लो कि ग्रुप बनाना पड़ता है। कलेक्ट करके क्या करना पड़ता है, ग्रुप। इसमें जितना कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, ग्रुप होता है। क्या होता है, ग्रुप होता है। जैसे चाबियों का गुच्छा, क्या होगा, चाबियों का ए ग्रुप ऑफ पीपुल, मतलब कि लोगों का समूह। मतलब इसमें समूह का इसको हिंदी बोलेंगे तो हिंदी में कौन सा आएगा, समूहवाचक संज्ञा। और समूह मतलब कोई भी समूह होगा तो समूह ही होगा, कोई दिक्कत इसमें समस्या कौन हो नहीं है। आगे देखो, अगला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें क्या होता है, भाव व्यक्त किया जाता है। क्या व्यक्त किया जाता है, भाव व्यक्त किया जाता है। तो भाव मतलब देखो, बचपन बोले, चाइल्डहुड बोल रहे हैं हम, है ना, चाइल्डहुड बोलेंगे तो चाइल्डहुड बोल रहे, क्या हम बचपन को महसूस कर क्या है, क्या बचपन में हम फिर से जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते हैं। तो मतलब चाइल्डहुड हो गया, फ्रेंडशिप, दोस्ती, दोस्ती को हम महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं क्या उसको, नहीं, उसको सिर्फ महसूस किया था। अब सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या कह सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इसको क्या करते हैं, भाववाचक संज्ञा हिंदी में बोलते हैं। उसका सिर्फ भावना को देखते हैं, इसमें क्या कहते हैं, सिर्फ भावनाओं को देखते हैं। ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इतना समझ में आ गया तुम लोगों को। तो पांचों नाउन समझ में आ गया। प्रॉपर नाउन किसी खास व्यक्ति का या वस्तु का या स्थान का नाम होगा, कोई दिक्कत। अच्छा, कॉमन नाउन में क्या होगा, एक व्यक्ति का या एक वस्तु का या एक चीज का नाम बोलेंगे तो पूरा जाति का बोध हो जाएगा। जैसे हथौड़ा बोलेंगे तो कोई भी हथौड़ा हो सकता है, ठीक है। अब देखो मटेरियल नाउन में क्या हो जाएगा, इससे क्या होता है, कोई भी चीज का निर्माण होता है, कोई भी चीज का क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे लोहा हो गया, है ना, ईटा हो गया, पत्थर हो गया, ये सब क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। अब देखो मटेरियल नाउन मतलब क्या, मटेरियल नाउन को क्या बोलेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा है, लेकिन वो द्रव्य रहता है, कुछ द्रव्य रहता है और कुछ अलग भी रहता है। ईटा द्रव्य मानेंगे नहीं है ना उसको, है ना। यही समझना है कि कुछ ना कुछ उससे निर्माण होता है, इससे क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। समझना रहा तुम लोगों को। उसके बाद कलेक्टिव नाउन बताए थे, इसमें क्या होता है, ग्रुप होता है। क्या होता है, जैसे अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, लोगों का समूह, बकरियों का समूह, ये सब बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। सेनाओं का झुंड, ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होगा, बचपन हो जाएगा, दोस्ती हो जाएगा, ये सब मेरा क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। कितना समझ आ गया आप लोगों को। अब चलते हैं मेन टॉपिक पर। हम लोगों का टॉपिक क्या है, ए एंड द। इसका क्या कर रहे हैं हम लोग प्रयोग, ए एंड द। पहले एक दो सेंटेंस को बनाते हैं कि हल्का हल्का सेंटेंस है, ठीक है। देखो पहला क्या है, यह टेबल है, यह क्या है, टेबल है। तो इसमें हम लोग दिस का प्रयोग करेंगे। देखो दो चीज याद रखना है, दिस और दैट, है ना। इसमें क्या अंतर है, सुनो आराम से। दिस में क्या होता है ना, दिस मतलब होता है यह, ठीक है, और दैट मतलब यह और वह दोनों होता है। अजीब लग रहा है ना, दिस मतलब यह और दैट मतलब यह और वह दोनों होता है। तो ध्यान देकर देना क्या हमको कि दिस और दैट याद रखना तुम लोगों को। जनरली सब लोग यही वाह ही लिखता है तो वाह याद रखें हम लोग। लेकिन यह देखो क्या होता है, दिस का प्रयोग कहाँ होता है, दैट का प्रयोग कहाँ होता है। दिस मतलब अगर यदि हम बोलेंगे दिस मतलब हम छू रहे हैं, मतलब बहुत पास में है ना, इसके पास में है ना। अगर यदि हम किसी चीज के पास में रहेंगे, नजदीक का बोध करेंगे तो दिस लगेगा, है ना। अगर यदि बोल रहा है वह मतलब बहुत दूर में है, वो क्या है, वो बहुत दूर में है। तो दूर की वस्तु के लिए या दूर की चीजों के लिए, दूर के व्यक्तियों के लिए क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। नजदीक के लिए क्या लगाते हैं, दिस लगाते हैं। दिस और दैट में कोई अंतर किसी को नहीं,
समझ में आ गया? दिस राइट, दिस का यूज होता है नजदीक के लिए, दैट का यूज होता है दूर के लिए। समझ में आ गया? चलो अब इतना सा समझ में जब आ गया तो ट्रांसलेशन बनाते हैं। ठीक है, देखिए यह टेबल है, तो सब्जेक्ट मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर? यह हो जाएगा। क्या हो जाएगा सब्जेक्ट मेरा? यह हो जाएगा। और हाई मेरा क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। वर्ब दो प्रकार का होता है, एक मेन वर्ब होता है और एक हेल्पिंग वर्ब होता है। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ कैसा वर्ब पढ़ेंगे? तो हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को और क्या बोलते हैं? एक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। कौन सा वर्ब बोलते हैं उसको? एक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ यह का क्या हो जाएगा? तो दिस हो जाएगा। यह का क्या हो जाएगा? दिस। तो यहाँ का अभी तो बताएं नजदीक यह टेबल है, इसका मतलब उसके पास में टेबल होने वाला है। ठीक है ना? तो दिस के साथ में क्या लगता है? इज लगता है। क्या लगता है? इज लगता है। तो दिस इज, है ना? अब टेबल है, तो टेबल का क्या लिखेंगे? TABLE। ठीक है ना? लेकिन अंग्रेज लोग ना थोड़ा सा हम लोगों से उसका बुद्धि थोड़ा अलग है। क्या हम लोगों से बुद्धि थोड़ा अलग है? अगर हम लोग देखो क्या कहेंगे हम लोग, यह टेबल है लिख दिए हैं, है ना? लेकिन अंग्रेज लोग थोड़ा सा क्या करता है उसको, जैसे कि ए अंदा है क्या, पहले ये समझ लो। जैसे हम लोग कपड़ा पहनते हैं शरीर ढकने के लिए, तन को ढकने के लिए, उसके बाद ही बहुत कुछ लगाते हैं। ठीक है ना? है ना? तो क्या करते हैं, सुंदर बनने के लिए कुछ लगाते रहते हैं, है ना? और भी कुछ जैसे कि टोपी पहन लेता है कोई गले में पहनता है। ये सब क्या अपने आप को सुंदरता बढ़ाते हैं, है ना? उसी तरह से जो ए अंडा है ना, केवल और केवल वाक्य क्या करता है? सुंदरता बढ़ाता है। ठीक है ना? तो अंग्रेज क्या किया है, इसको सुंदरता बढ़ाने के लिए किसी भी चीजों में क्या करेगा? ए अंडा का प्रयोग करेगा। कोई दिक्कत इसमें? तो क्या बोल रहे थे हम कि ए अंडा क्या करता है? श्रृंगार का काम करता है। जैसे हम लोग अपने आप को श्रृंगार करते हैं ना, उससे ए अंडा क्या करता है? श्रृंगार का काम करता है। तो अगर हम जो लिखे हैं यह टेबल है, तो ये मेरा सेंटेंस ठीक है हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी में दिस इज टेबल लिख देंगे तो ये क्या आ जाएगा? गलत हो जाएगा। इसमें क्या लगाना पड़ेगा हमको? ए लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? ए लगाना पड़ेगा। टेबल देखो क्या है, टेबल भी तो एक नाउन है ना, है ना? तो नाउन के पहले ए अंदर लगता है ना? नाउन के पहले क्या लगता है? ए, है ना? नाउन के पहले ए और एन के पहले पढ़ लेते हैं, ए एन का यूज होगा। किसके पहले? तो नाउन के पहले। ठीक है ना? तो यहाँ पर अब देखो ए कहाँ यूज होगा और ए एन कहाँ यूज होगा और द कहाँ यूज होगा। देखो ए और ए एन और द। तो ए जो यूज होता है ना, काउंटेबल नाउन, सॉरी वॉवेल और कॉन्सोनेंट। समझ में आ रहा है ना? देखो ए, ई, आई, ओ और यू, ये सब क्या है? वॉवेल। क्या है ये? वॉवेल है। ये 5 चीजों को छोड़ करके, है ना, जो भी आएगा उसको क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट बोलेंगे, है ना? जैसे बोलेंगे बी बोलेंगे, ठीक है, सी बोलेंगे, डी बोलेंगे, एफ बोलेंगे, इस तरह से चलते जाएंगे। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? तो अगर यदि आगे में ये है तो उसके पहले क्या लगाना पड़ेगा? ए लगाना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा ध्यान देना है, इसमें साउंड पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा साउंड कैसा है, तुम्हारा साउंड कैसा है। अगर यदि बोल रहे हैं अम्ब्रेला, है ना, अम्ब्रेला बोल रहे हैं, तो यहाँ पर ओ का उच्चारण हो रहा है ना, इसीलिए इसमें क्या करेंगे? एन लगा देंगे, है ना? अब बोलेंगे हम ऑनेस्ट, इसमें भी ओ का उच्चारण हो रहा है, इसमें भी एन लगेगा। क्या बोलेंगे? ऑनेस्ट। इसमें क्या हो रहा है? ओ का उच्चारण हो रहा है। किसका उच्चारण हो रहा है? ओ का। इसीलिए इसमें क्या लगाएंगे? एन लगा देंगे। अब देखो क्या है? यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में क्या करेंगे हम? किसका प्रयोग करेंगे? यो को उच्चारण हो रहा है इसमें। किसका उच्चारण हो रहा है? यो को उच्चारण हो रहा है, तो इसमें क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। इतना बात समझ में आ गया तुम लोगों को, है ना? तो उच्चारण के अनुसार हम लोग क्या करेंगे? किसी भी चीज को बदलेंगे। किसके अनुसार? उच्चारण के अनुसार किसी भी चीज को हम बदलेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि हिंदी में ये मेरा सही है, लेकिन अगर यदि इसमें ए नहीं लगाएंगे अंग्रेजी में तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। अब देखते हैं यह लंबा, यह लंबा। अब देखो यह का क्या होता है? दिस। इसके साथ क्या लगेगा? एज, है ना? अब लंबा का क्या होता है? टॉल होता है। अब बताओ क्या ये गलत हो जाएगा क्या? नहीं। क्यों नहीं गलत होगा? क्योंकि वो नाउन नहीं है लंबा। अभी हम क्या बताए कि यहाँ पर अगर यदि ए नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी तो गलत हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर ये गलत नहीं। क्यों नहीं गलत होगा? देखो ये मेरा क्या है? नाउन है,
टेबल है ना, टेबल यानी कॉमन नाउन है ये, मान सकते हैं ना कॉमन नाउन, टेबल बोलेंगे पूरे टेबल के बोध हो सकता है ना, तो ये कॉमन नाउन मान सकते हैं या कोई भी नाउन मान सकते हैं इसको। लेकिन टॉल मतलब क्या है, लंबा होता है, टॉल मतलब क्या होता है, लंबा होता है। ये किसी न किसी चीज का विशेषता बता रहा है, क्या बता रहा है, विशेषता। विशेषता को अंग्रेजी में बोलते हैं एडजेक्टिव, क्या बोलते हैं उसको, एडजेक्टिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। अगर यदि कोई एडजेक्टिव आए, ठीक है, डायरेक्ट खाली एडजेक्टिव आए, तो उसमें क्या करना है, ए एंड द का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन एडजेक्टिव के पहले भी ए एंड द का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ए एंड द का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसमें कहाँ करते हैं इसको हम बताएंगे, ठीक है। जैसे देखो अगला सेंटेंस में 3 नंबर में क्या है, यह लंबा टेबल है, यह लंबा टेबल है, तो क्या बोलेंगे, तो यह का क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह का दिस हो जाएगा, इसके साथ में क्या लगेगा, इज लगेगा, ठीक है। अब लंबा का क्या होता है ना, लॉन्ग होता है ना, यह लंबा है, हाँ लॉन्ग भी होता है, यहाँ भी लॉन्ग लिख सकते हैं तब इसके अनुसार, ठीक है, लॉन्ग, ठीक, यहाँ पर भी लॉन्ग लिख सकते हैं, ठीक है, अच्छा रहेगा। अब देखो टेबल का क्या होता है, टेबल इतना सब देखो, अगर यदि इतना सा लिख देंगे तो क्या मेरा वाक्य सही हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या लगेगा, ए लगेगा। अब बताओ क्यों लगेगा ये, देखो यहाँ पर पीछे में क्या है, विशेषण के पीछे में क्या है, नाउन है ना। अगर यदि विशेषण के पीछे में नाउन रहे तो विशेषण के पहले, विशेषण में जो साउंड आ रहा है, जैसे लॉन्ग है तो लो का उच्चारण आ रहा है ना, तो इसमें इससे कोई भी साउंड आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो क्या लगेगा, ए लगेगा, क्या लगेगा, ए लगेगा। इतना बात समझ आ रहा है तुम लोगों को, आ रहा है ना। अब देखो वह मनुष्य है, वह क्या है, मनुष्य है, ठीक है ना। अगर यदि मनुष्य, वह मनुष्य है, अगर नजदीक के लिए होगा तो इसमें भी हम दिस का प्रयोग कर सकते हैं, कोई गलत तो नहीं होगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर हम दैट का ही प्रयोग कर लेते हैं, है ना, दैट इज मैन, क्या ये सही है, सही है। मेन क्या है, नाउन नहीं है मेन, मेन बोलेंगे तो पूरा जितना भी दुनिया में आदमी है, तो इसलिए क्या लगेगा, ए लगेगा कि एन लगेगा, ए लगेगा। यहाँ पर ए का प्रयोग करना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस मेरा गलती हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेंटेंस मेरा गलती, तब क्या होगा, मनुष्य का मेन भी ले सकते हैं, ठीक है, मनुष्य और ह्यूमन में क्या अंतर है, ठीक है। अब देखो वह दयालु है, यहाँ देखो ध्यान से, वह दयालु, वह क्या है, दयालु, तो वह का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ठीक है, ये हो सकता है ना, तो ही के साथ क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे, है ना। यहाँ पर भी ही लगा के बना देंगे, ही इज ए मैन बोल सकते हैं, दैट इज ए मैन। यहाँ देखो दूरी सूचक शब्द के लिए बोला, वह मनुष्य है ना, इसलिए दैट अच्छा लगेगा, है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है, वह दयालु है, ठीक है, यहाँ पे दैट इज काइंड लगा सकते हैं, लेकिन ही भी अच्छा लगेगा, दैट भी अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ही इज काइंड। अच्छा बताओ काइंड क्या है मेरा, ये एडजेक्टिव है, विशेषण है, क्या है ये, विशेषण है, इसीलिए इसमें क्या लगाएगा, ए लगेगा, नहीं लगेगा, ए नहीं लगेगा। विशेषण और नाउन में समझ आ गया तुम लोग, विशेषण किसको कहता है, नाउन किसको कहता है, किसी दिन और इस तरह से बता देंगे विशेषण भी क्या होता है, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा तुम लोगों को, आ जाएगा ना। अब देखो वह दयालु मनुष्य है, क्या है, वह दयालु मनुष्य है, तो क्या हो जाएगा, तो वह क्या हो जाएगा, ही इज, अच्छा ए लगेगा कि नहीं लगेगा इसमें, दयालु किसी मनुष्य का विशेषता है ना, मनुष्य का क्या है, विशेषता है। तो अच्छा दयालु का क्या होता है, काइंड होता है। अब काइंड में ए लगेगा कि एन लगेगा, ए लगेगा, क्या लगेगा, ए लगेगा, तो ही इज ए काइंड, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब देखो क्या है, वह लड़की है, क्या है, वह लड़की है, तो वह का क्या हो जाएगा, सी भी लिख सकते हैं, लिख देते हैं सी इज गर्ल, सही है, नहीं है, क्या लगाना पड़ेगा इसमें, सी इज ए गर्ल, क्या हो जाएगा, सी इज ए गर्ल। अब देखो नीचे क्या है, वह नेक है, वह नेक है, तो क्या हो जाएगा, सी इज जेंटल, ए जेंटल, जेंटल क्या है, जेंटल ये विशेषता है, विशेषता बता रहा है, ठीक है ना।
आगे बढ़े। क्या है? वह नेक लड़की है। अब इसमें बताना है क्या है। सी इज, है ना, जेंटल गर्ल। ये सही है? नहीं। इसमें क्या करना पड़ेगा? ए लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा? क्या लगाना पड़ेगा? ए लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? ए। तो लगा दिए। अब देखो, क्या सूर्य गर्म नहीं है? क्या सूर्य गर्म नहीं है? अब देखो, दुनिया में जो चीज एक चीज रहेगा, पिछले क्लास में बताया है कि दुनिया में जो एक चीज रहेगा उसमें क्या लगता है? द का प्रयोग होता है ना। और किसी खास चीज, अगर कोई खास घटना घट रहा है, क्या घटना घट रहा है? खास घटना घट रहा है, उसमें भी क्या लगता है? द का प्रयोग होता है। तो सूर्य क्या है? दुनिया में एक तो है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, तो क्या वाला कैसे बनाना है, तो इसको पहले ढक देते हैं। सूर्य गर्म नहीं है। द सन इज नॉट हॉट लिख सकते हैं ना, है ना। तो द सन इज नॉट हॉट लिख सकते हैं। इज को क्या कर देना? खाली आगे कर देना और बड़ी अक्षर में लिखना है इसको। इज द सन, उसके बाद नॉट हॉट। हॉट और हीट में थोड़ा हॉट और वार में कर बताते हैं अंतर, ठीक है। चलो, यह चींटी है। दिस इज एंट। सही है? नहीं। देखो यहाँ पर वॉवेल साउंड आ रहा है। कौन सा साउंड आ रहा है? वॉवेल। इसलिए इसमें क्या लगेगा? एन लगेगा। कोई दिक्कत? श्याम धनी आदमी है, तो क्या हो जाएगा? श्याम इज ए रिच मैन। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर यदि नाउन रहेगा तो उसमें ए तो लगेगा, लेकिन नाउन के पहले अगर कोई विशेषता भी आ जाए, विशेषण भी आ जाए, एडजेक्टिव भी आ जाए, है ना, नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव भी आ जाए, तो उसमें ए और एन का प्रयोग करना होता है। इतना बस समझ में आ गया। लेकिन एक चीज याद रखना, द का प्रयोग कभी भी प्रॉपर नाउन में नहीं होता। कौन सा नाउन में? प्रॉपर नाउन में द का प्रयोग जल्दी नहीं होता है। कोई खास अवस्था में रहता है, किसी का विशेषता बताना होता है, तो उस अवस्था में होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। जैसे बोलेंगे सी इज द लता मंगेशकर, मतलब कि उसका आवाज जो है लता मंगेशकर के जैसा है। यहाँ पर द का प्रयोग होगा, लेकिन ऐसे कभी द लता मंगेशकर बोलेंगे तो एक सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एक आध सेंटेंस हम बोलते हैं और तुम लोग क्या करोगे? इसको बताओगे। बोलो तो। वह लंबा लड़का है। वह लंबा लड़का है। He is a tall boy. He is a tall boy. यह चींटी है। This is an ant. This is an ant. वह एक घोड़ा है। This is an horse. An horse या a horse? A horse. This is a horse. बोलेंगे, मैं एक महान कवि हूँ। I am a great poet. I am a great poet. क्या बोले? I am a great poet. कोई दिक्कत? वह एक महान कवियत्री है। कवियत्री ने पोएटेस। She is a great पोएटेस। कोई दिक्कत इसमें? नहीं ना? समझ में आ रहा है ना? बोलेंगे, नरेंद्र मोदी महान नेता है। क्या बोलेंगे? नरेंद्र मोदी। हाँ, द प्राइम मिनिस्टर। नरेंद्र मोदी इज ए ग्रेट पॉलिटिशियन। समझ में आ रहा है? इस तरह का सेंटेंस देंगे, बनाने के लिए बना लेंगे आप। कोई दिक्कत इसमें? चलो, तो आज तक इतना रहने देते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं।